मेरा है मन सुंदर। मैं वापस सब सही करके रहूंगी। कल साल का आखिरी दिन है। कल मैं मंदिर जाऊंगी, दादी जी के लिए, नाहर जी के लिए और अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करूंगी, ताकि आने वाले साल में सब सही हो। कुछ सही नहीं होगा रूही, क्योंकि मैं सही होने नहीं दूंगी। और रही बात तुम्हारे रिश्ते की, तो कल मैं मंदिर में तुम्हारी आंखें खोल दूंगी कि किस्मत में तुम्हारा और नाहर का नहीं, बल्कि मेरा और नाहर का साथ है। वो मूवी कितनी अच्छी थी ना? हाँ बहुत बढ़िया। हीरोइन भी कितनी सुंदर लग रही थी। और वो विलन कितना फनी था नहीं? हाँ, वो कितना फनी था। वैसे मूवी अच्छी थी। हाँ, मूवी तो बहुत अच्छी थी। हाँ हाँ, मूवी बहुत अच्छी थी। आप लोग तो मजे करके आ गए। मेरे लिए समोसे कचौरी लाए हैं कि नहीं? समोसे और कचौड़ियाँ? क्यों, घर में आज खाना नहीं बना? नहीं, तभी तो बोल रही हूँ। दादू तो चले गए 10 दिन के लिए गांव की शादी में, और मैं जब से कॉलेज से आई हूँ तब से दादी दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उन्हें इतने कॉल मिलाए, मगर उनका फोन भी नहीं लग रहा है। कमाल है, दादी ने हमें कहा कि तुम लोग मूवी देखने जाओ और घर मैं संभाल लूंगी, और अभी दादी मिल नहीं रही। तूने फोन किया था उन्हें? हाँ, मैंने बहुत कॉल मिला है। एक बार आप ट्राई करो ना। मैं फोन करता हूँ। फोन तो स्विच ऑफ आ रहा दादी का। चलो, पेपर्स तो यहीं पर है। फिर दादी जी कहाँ पर चली गई हैं? हे भगवान, कैसे जाऊंगी इतनी दूर? हे भगवान। हाँ, इस पलक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चकनाचूर कर दूंगी मैं उसका सर। हाय, मेरी फूटी किस्मत, सारी जिंदगी निकली जा रही है। एक ढंग की बहू नहीं मिली। पहले वो रुचिता, उस रुचिता ने मेरा दिमाग खराब करके रखा था, और अब ये पलक, इसने मेरी जिंदगी हराम कर दी। इतनी देर हो गई, नाहर जी अभी तक आए क्यों नहीं? लगता है नाहर जी मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं एक बार उनको कॉल करके देखती हूँ। अब पता नहीं नाहर जी मेरा फोन उठाएंगे भी या नहीं। फिर भी एक बार कोशिश करती हूँ। जूही का फोन इस वक्त, इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? जूही, क्या हुआ? तूने इतनी रात को फोन किया है? सब ठीक तो है ना? हाँ रूही, सब ठीक है। वो मैं ये पूछ रही थी कि आज दादी तुझसे मिलने आई थी क्या वहाँ? दादी? नहीं तो क्या हुआ? दादी अभी तक घर नहीं आई? नहीं, तू रिलैक्स कर, घबरा मत।
इधर उधर कहीं होंगी, कहीं किसी सहेली के घर पे आती होंगी। लेकिन जूही इतनी रात हो गई है, दादी अभी तक आई क्यों नहीं? तो टेंशन मतलब ही आती होंगी। मैं तुझे थोड़ी देर में मैसेज करती हूँ, शायद दादी आ गई हैं। जूही प्लीज मुझे बता देना। दादी जी, दादी दादी उठो ना, आ रहा क्या? उठिए ना, आ गया, उठिए उठो। दादी ये लीजिए हल्दी वाला दूध। आप लोग अभी तक सोए नहीं दादी? वो दादी को नींद नहीं आ रही थी, दादी माला जपने लगी। मैं भी दादी को अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं भी बैठी थी और फिर दादी के लिए दूध भी ले आई। दादी दादी आप ठीक तो है ना? क्या आदमी? दादी कह रही है कि उनका मन बहुत बेचैन हो रहा है, वो तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। बोलिए बोलिए ना दादी, क्या हुआ? अग्नि, वो दादी की इच्छा थी कि साल के आखिरी दिन दादी मंदिर जाकर भजन गाएं। लेकिन रूही की लापरवाही की वजह से तो अब वो गा नहीं सकती हैं, इसलिए दादी चाहती हैं कि मैं उनकी जगह मंदिर जाकर भजन गाऊं और मेरे साथ इस घर का बेटा भी चले। ठीक है, मैं समर को बोल दूंगा, वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। मैं दादी, वो कल मुझे बहुत काम है। ठीक है दादी, मैं कल चलूंगा, लेकिन अग्नि सिर्फ 5 मिनट के लिए, मैं ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता। इट्स ओके नाहर, मैं समझ सकती हूँ, तुम बस मुझे ड्रॉप करके आ जाना। गुड नाइट दादी। एक बार मंदिर तो चलो, मैं भी देखती हूँ कि तुम वापस कैसे आते हो। अब दादी जी ये क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हो ना? दादी आप अंदर आइए। हाँ आप अंदर आइए, अंदर आइए दादी। आराम से दादी। हाँ अरे अरे सोफे पे मत बिठाइए, सोफा गंदा हो जाएगा। हाँ गंदा तो हो जाएगा। मैं बहुत बहुत गंदा। असल में ना मैं घूमने के लिए गई थी, वहां पे रास्ते में एक गड्ढा था, मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरा पैर पता नहीं कैसे फिसल गया, मैं धप करके गिर गई कीचड़ में। हंस लो जितना हंसना है पलक, क्योंकि जल्द ही मैं तुम्हारे चेहरे की हंसी गायब करके रहूंगी। हंस ली तुम भी? चूही हो गई हंसी पूरी, उड़ा लिया मेरा मजाक है, पड़ गई कलेजे में ठंडक। अब ये सब कुछ हो गया हो तो कम से कम इस बुढ़ी दादी को पानी तो पूछ लो कोई। पानी देना। लीजिए दादी। आधा गिलास पानी देता है क्या कोई? भर के दो, ये भी बताना पड़ेगा इन्हें। ये भी सिखाओ, कल को ब्याह करेगी पता नहीं क्या करेगी। हाय ये पर्स रख। हाँ सॉरी दादी, वैसे दादू कुछ दिन के लिए गांव क्या चले गए? आप तो ऐसे रात भर घूमने लग गए।
मुझे तो लेट नाइट पार्टी करने से आप रोकते रहते थे, मगर खुद देखो कैसे घूम फिर कर आ रहे हो रात भर। लेकिन दादी सच में हम सब ना बहुत ज्यादा डर गए थे। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती है और मेरे पिंकू का बच्चा नहीं आ जाता है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं नहीं स्वर्ग सिधार रही। हाँ यही हूं मैं, यही। क्यों पलक बहू? जी दादी जी। जितना झूठ बोलना है बोल लो पलक बहू। तुम्हारे एक एक झूठ का काला चिट्ठा सबके सामने खोल के रहूंगी। नाहर जी आप आ गए। नाहर जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कपड़े निकाल देती हूँ। रूही रुक जाओ। और हाँ, मैं अपने कपड़े खुद निकाल सकता हूं। प्लीज तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। एंड प्लीज मेरा वेट मत करो, मैं खुद कर लूंगा, तुम सो जाओ। नाहर जी आप मुझसे इतनी नाराज हैं और फिर भी आपको मेरी इतनी परवाह है। अब तो मेरा फैसला और भी अटल हो गया है। कल मैं माता के मंदिर जरूर जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी कि हमारे बीच सब सही हो जाए और घर की परेशानियां भी दूर हो जाए।
दादी यार, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? यार की बच्ची, वो रूही मंदिर के लिए जा चुकी है। जल्दी से उठकर तैयार होकर नाहर को भी मंदिर लेकर जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी तैयार होती हूँ। आज मैं उस रूही को बता दूंगी कि सिर्फ मैं और नाहर एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मैं जाती हूँ। ये रोही कहाँ चली गई? वो सपना था या हकीकत था? अग्नि, अग्नि तुम यहाँ? नाहर, तुम भूल गए? दादी जी ने कहा था आज मंदिर जाना है और तुम मुझे ड्रॉप करने वाले थे। मैं समर को बोलता हूँ या फिर रोमिल जीजू को, वो तुम्हें मंदिर छोड़ाएंगे, ठीक है? नाहर, अगर तुम्हें साथ चलना ही नहीं था तो तुम मुझे पहले ही बोल देते, मैं अकेले चली जाती। और ये मत भूलो कि ये मन्नत दादी की है। वो तो दादी की आवाज चली गई और उनकी तबीयत भी पूरी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बोला, वरना मैं उनके साथ ही चली जाती। खैर कोई नहीं। अग्नि रुको, ठीक है मैं चलता हूँ, तुम्हें मंदिर के बाहर ही छोड़कर आ जाऊंगा, ठीक है? ओके ठीक है, मैं रेडी हो जाता हूँ। तुम पहले चलो तो सही, आगे क्या होगा वो मैंने पहले ही सोच रखा है। नमस्तस्यै नमो नमः। पंडित जी, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी, वहाँ क्या है? बेटा वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और हर साल के अंतिम दिन में वहां दिया जलाया जाता है। मान्यता ये है कि जो कोई भी वहां दिया जलाता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। फिर तो मैं वहाँ दिया लेकर जरूर जाऊंगी। महादेव आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी पंडित जी। नमस्तस्यै नमो नमः। अग्नि जल्दी करो प्लीज। अग्नि, अग्नि संभल के, तुम ठीक तो हो ना? ओह गॉड नार, दादी जी के कहने पे ये साड़ी पहननी पड़ी, ऊपर से इतनी बड़ी थाल। अब तुम्हें पता है ना मुझे इन कपड़ों की आदत नहीं है, कहीं ये थाल गिर गई तो, कहीं दादी जी की मन्नत अधूरी रह गई तो।
अब मैं ये थाल संभालूं या ये साड़ी? तुम प्लीज मेरी एक हेल्प करोगे? हेल्प? तुम इसे मंदिर तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कर दोगे प्लीज नाहर? ठीक है, मैं हेल्प करता हूँ। लाओ। थैंक यू नाहर। चलो। संभल के। हाँ। अग्नि, अग्नि, संभल के। तुम ठीक तो हो ना? वो सॉरी नाहर, मेरी साड़ी अटक गई। चलो। मैं परिक्रमा पूरी कर लेती हूँ। पंडित जी, वहाँ क्या है? बेटा वो बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है और हर साल के अंतिम दिन में वहाँ दिया जलाया जाता है। मान्यता ये है कि जो कोई भी वहाँ दिया जलाता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। फिर तो मैं वहाँ दिया लेकर जरूर जाऊंगी। महादेव आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। जी पंडित जी। मैं परिक्रमा पूरी कर लेती हूँ। ॐ नमो नमः। ॐ नमो नमः। ॐ नमो जय गौरी शंकर। ॐ नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलो अग्नि, अब तो तुम संभालोगे ना? ले लो। हाँ नाहर, मुझे भजन भी तो गाना है। भजन? हाँ ठीक है, तुम गा लो, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये लो। अब चले जाना नाहर, बस तुम एक मेरा भजन गाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर दो ना, दादी के मन को शांति मिलेगी, दादी की खुशी के लिए। नहीं अग्नि, भजन गाते हुए रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं है। तुम श्रद्धा से भजन गाओ, मैं दादी को बोल दूंगा कि तुमने उनकी मन्नत पूरी की। ओके, ये लो। एक सेकंड, अरे मैं एक जरूरी कॉल आ गया, मैं चलता हूँ, ठीक है? नाहर, ये रूही कहाँ रह गई? इसको मुझे और नाहर को साथ में देखना था। खैर, मैं भजन गाती हूँ, नाहर खुद ही इम्प्रेस हो जाएगा। मुझे दादी का इतना ध्यान देते हुए देखती हूँ। जय गौरी शंकर जी की जय।
जय गौरी शंकर महाराज की। नहीं कुछ नहीं। उस औरत की जो भी इच्छा हो जरूर पूरी होनी चाहिए। बेचारी कितना दर्द सहन कर रही है। जय गौरी शंकर महाराज की। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बिना मांगे बहुत कुछ दे दिया है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार में ऐसे ही प्यार बना रहे, दादी जी की आवाज़ वापस लौट आए और मेरे और नाहर जी के रिश्ते में कोई दरार ना आए। आरती अधूरी रह गई। हाँ मिस्टर शर्मा, मैं आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर। अच्छा हुआ जो नाहर यहाँ नहीं है, वरना इस रूही को गाते हुए देख लेता। नमो नमः।
साचे दरबार की, माता रानी के, शेरा वाली माता के। नहार, चलो ना, माता रानी का आशीर्वाद लेके परिक्रमा कर लेते हैं, तभी दादी की मन्नत पूरी होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जोड़ा मिलकर मंदिर की परिक्रमा कीजिए। चले नहार। ओम नमो नमः। ओम नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रूही, ये चुनरी तुम्हारे सर पे कैसे आई? क्षमा करना बेटी, हमें ऐसा लगा कि ये तुम ही हो, और आप दोनों के वस्त्र एक ही रंग के हैं तो हमें भ्रम हो गया। संभल के। तो जिसने इतनी मुश्किल से उस मूर्ति के सामने दिया जलाया वो रूही थी। पर पंडित जी, पर अब ये चुनरी उतारनी होगी, क्योंकि जिसने भजन गाया है उसे ही परिक्रमा करनी है। अगर ऐसी बात है बेटी, तो माता रानी की चुनरी पे इनका ही पूरा अधिकार है, क्योंकि भजन तो इन्होंने ही पूरा किया है। वैसे परिक्रमा तो पति पत्नी को ही करना चाहिए। आप ये गठबंधन खोल दीजिए। नहार जी इतना नाराज है कि अग्नि के साथ मंदिर आए और मुझे बताया भी नहीं। पंडित जी, हम दोनों पति पत्नी ही हैं। लगता है माता रानी की भी यही इच्छा है कि आप दोनों परिक्रमा करें। तो चलिए परिक्रमा शुरू कीजिए। नहार जी, अगर आपको मेरे साथ परिक्रमा नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। ये दादी के लिए है। तुम उनके लिए नंगे पैर रह सके हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो। मम्मा, पापा, साल का आखिरी दिन है, तो पार्टी करना तो बनता है ना। प्लीज मना मत कीजिए, कर देना पार्टी। सब बोलना। हाँ पापा, प्लीज ना, एक पार्टी तो बनती है, और हम सब ना मिलकर रात को 12 बजे न्यू ईयर का वेलकम करेंगे, प्लीज। यहाँ माँ जी की तबीयत इतनी खराब है और तुम लोगों को पार्टी की पड़ी है। एक बात कान खोल के सुन लो, कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी। पापा प्लीज ना। नो। मम्मा, छोटी सी पार्टी करेंगे। छोटी सी।
दादी वो हम सब बस पार्टी की बात इसलिए कर रहे थे ताकि आपका मूड फ्रेश हो जाए। प्लीज मान जाइए ना। हाँ दादी जी, मान जाइए ना दादी। अब थोड़ी देर के लिए सही अपने दुख तकलीफ भूल के एंजॉय करो ना। न्यू ईयर है दादी। मान जाओ। पार्टी तो बनती है, घर वाले और रिश्तेदार बस। दादी यू आर सो स्वीट। दादी रियली यू सो स्वीट। थैंक यू सो मच दादी। हो सकता है रूही का आखिरी दिन हो इस घर में, तो इस बात पर जश्न तो बनता ही है। जजमान, ये आपकी थाली। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम और अग्नि आ जाना। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारी कोई और मन्नत है नंगे पैर 101 परिक्रमा करने की, तो तुम्हारी मर्जी। रूही, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नाहर तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ मंदिर आया था। नहीं अग्नि, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि नाहर जी दादी की मन्नत के लिए मंदिर आए। वैसे रूही, नाहर ना तुमसे बहुत नाराज है। मैं उसकी दोस्त हूँ ना, तो उसके दर्द को अच्छे से समझती हूँ। वो ज्यादा बोल के नहीं दिखाता अपना गुस्सा, पर तुम कुछ टाइम उससे दूर ही रहना, उसका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा। अग्नि, माता रानी की कृपा रही तो मैं नाहर जी की नाराजगी दूर करके रहूंगी। कहाँ मैं इस रूही को जलाना चाहती थी और कहाँ उल्टा रूही ने नाहर का दिल जीतकर मुझे ही जलन की आग में जला दिया। मुझे इस रूही को अच्छा सबक सिखाना होगा। चले रूही। रूही, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? ऐसे कैसे फिसल गई? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम ठीक तो हो ना? नाहर जी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो ये क्या, कैसे लगी तुम्हें ये चोट? नाहर जी, वो पूजा करते समय किसी के दिए से गलती से लग गया था। मैं ठीक हूँ। जो भी है, तुम चलो घर, चलो। नाहर जी, अग्नि तुम चल रही हो ना? हाँ हाँ, तुम रूही को लेकर चलो, उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मैं आ रही हूँ। चलो रूही।
भी हो जाए, मैं रूही और नाहर को अलग करके रहूंगी। इस साल का आखिरी दिन नाहर की जिंदगी में रूही का आखिरी दिन होगा। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, हमारे रिश्ते की दूरियां मिटा कर रहूंगी। अवनी जी, ये ब्लैक और व्हाइट वाला कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? नहीं रोमिल जी, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कॉमन हो जाएगा, कुछ डिफरेंट करना चाहिए हमें पार्टी के लिए। लेट मी चेक। एक बहुत अच्छा आइडिया आया। गाइस हमें ना हमारी पार्टी के लिए ना ब्लैक एंड गोल्डन थीम रखना चाहिए, बहुत अच्छा लगेगा, डिफरेंट, एलिगेंट एंड क्लासी। क्या कहते हो? अवनी जी, इसमें तो आप कमाल ही कर देंगे हैं। रोमिल जी आप भी ना। एक तो आज साल का लास्ट डे है, ना ही कोई बेकरी वाला केक का ऑर्डर ले रहा है और ना ही कोई केटरिंग वाला फ्री है। अब क्या करें? वो कौन? समर, ज्यादा तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, पार्टी छोटी ही रखनी है और बस घर वाले होंगे, ठीक है? मम्मा डोंट वरी, आप निश्चिंत रहो ना, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन खाना और केक का तो कुछ करना पड़ेगा ना, उसका क्या करें? भैया भाभी, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। हमने अभी पार्टी का डिस्कस कर रहे थे, आज रात को पार्टी होने वाली है न्यू ईयर की। वाओ, न्यू ईयर पार्टी। रोही बेटा, नए साल पर एक छोटी सी पार्टी है, सिर्फ परिवार के लोग ही होंगे, तो क्यों ना तुम भी अपने घर वालों को बुला लो। उन्हें क्यों बुलाना है? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको उनके हिसाब से न्यू ईयर पार्टी करने देते हैं, वो यहाँ आके क्या करेंगे? देखिए सोनी जी, नया साल तो परिवार वालों के साथ ही होता है, तो रोही बेटा जबरदस्ती मत करना, लेकिन हाँ, निमंत्रण तो देना ही चाहिए। जी पापा जी। फिर तो जूही भी आएगी, आज तो पार्टी में मजा आ जाएगा। समर को इस जूही से दूर ही रखना है। इस पार्टी में रूही को उसकी औकात दिखाऊंगी, तभी तो इसके घर वाले इसको न्यू ईयर का रिटर्न गिफ्ट समझकर यहाँ से ले जाएंगे। अरे पर केक और खाना कहाँ से लाएंगे? अवनी जी, आप क्या बता रही थी, वो 7 वंडर्स खाना कुछ, वो कहाँ से लाएं? 7 वंडर्स? रोमिल जी, इट्स 7 कोर्स मूवी। आप भूला। वही मैं कुछ देखती हूँ, I'll check। अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो केक और खाना मैं बना दूं। कोई जरूरत नहीं है रूही, मैं नहीं चाहती तुम्हारे कारण कोई गड़बड़ हो। आंटी जी, रूही को केक और खाना बनाने दीजिए ना। वैसे भी ऐसे आखिर में कोई बेकरी हमें इतने जल्दी केक बना के नहीं देगा, और 7 कोर्स मील के लिए भी हमें कोई एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। और अगर रूही कुछ अच्छा करना चाहती है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए ना। थैंक यू अवनी। मम्मी जी प्लीज मुझे करने दीजिए ना। रूही, पर तुम 7 कोर्स मील समझती हो ना, ये दाल चावल के जैसा नहीं है। अवनी, मैं रेसिपी देखकर बना लूंगी। पहले हाथ में पट्टी कर लो।
रोहित तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ ना आर्ची? कभी तुम खुद को तकलीफ में डाल रही हो, कभी तुम दादी को तकलीफ में डाल रही हो। आज तुम मंदिर चली गई अकेले, एक बार मुझे बता सकती थी ना। आर्ची, मैंने आपको सुबह बताने की कोशिश की थी और आप उठे भी थे, लेकिन फिर आप गहरी नींद में सो गए थे। तो वो सपना नहीं था, सच में रोई थी। फिर दोबारा मुझे आपको उठाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि आप मुझसे नाराज भी थे। वैसे आपने भी तो मुझे नहीं बताया कि आप अग्नि के साथ मंदिर जा रहे हैं। वो मेरा जाना कुछ पक्का नहीं था, लेकिन दादी के बारे में सोच के मुझे जाना पड़ा। लेकिन रूही, वो जगह कितनी पथरीली थी और तुम नंगे पे। रूही, मैं जानता हूं तुम सब कुछ ठीक करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता है, जब हम किसी चीज को ज्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो चीज बिगड़ जाती है। पर हाजी, आप भी तो मुझसे नाराज थे। आप तो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे। इससे ज्यादा चीजें और क्या बिगड़ेंगी? और मैं बस यही प्रार्थना करने गई थी कि आने वाले साल में आप पर कोई मुसीबत ना आए और ना ही हमारे परिवार पर कोई मुसीबत आए। और मेरी यही प्रार्थना थी कि तुम किसी तकलीफ में ना हो। रूही, आज शायद रात में पार्टी में मैं लेट आऊं, मुझे कुछ जरूरी काम है। अरे वाह, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है आप लोगों ने। हाँ जी, ये सब तो बच्चों का शौक है, हम इन्हीं के बहाने एंजॉय कर लेते हैं। जी, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही रतन जी। कैसी हो पलक बेटा? जी आंटी जी, मैं अरे बहुत अच्छी है हमारी पलक, बहुत अच्छी है। देखिए, बहुत जल्द आप लोगों के जैसे आलीशान बंगलों की मालकिन बन जाएगी हमारी पलक। अरे वाह, पुश्तैनी जमीन मिलने वाली है इसे 5 करोड़ की, है ना पलक? आंटी जी, वो रूही दीदी कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? भाभी, मैं यहाँ। कांच लग जाएगा। तू ठीक तो है ना? पिन लगी तो नहीं ना? जूही, मैं ठीक हूँ। रूही, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें हो क्या गया है आजकल? एक तो तुम्हारी गलती की वजह से माँ जी की आवाज गई। हाँ, और कल तो जान भी चली जाती अगर मैं समय पर ना आती तो। समदन जी की जान पर बना, उनकी आवाज चली गई थी, इस बात का तो पता था हमें, लेकिन ऐसा क्या कर दिया हमारी बच्ची ने जो उनकी जान पर बनाए? दादी, जो भी हुआ गलती से हुआ। रूही बेटा, यही तो कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारी गलतियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब अपने घर वालों के सामने ऐसी हरकतें करोगी, इन्हें तो यही लगेगा ना कि ससुराल में तुम्हारी कोई कदर नहीं, हर कोई तुम्हें डांटता है। थोड़ा ध्यान दो ना। सोनी जी,
जाने दीजिए, अब शांत हो जाइए। सोनी जी, आज पार्टी का दिन है, आज डांटना समझाना नहीं, आज सिर्फ एंजॉय करना है। माँ प्लीज शांत हो जाओ। बिल्कुल सही कहा आपने, एंजॉय करने का दिन है। मैं मानती हूँ गलती हो गई हमारी बच्ची से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। जाने दीजिए ना। जाने ही तो दिया, नहीं तो मन कर रहा था वापस मायके भेज दे। साफ करो। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैंने गैस पर डेजर्ट चढ़ाया, मैं एक बार देख लेती हूँ। एक मिनट, डेजर्ट डेजर्ट? अरे रूही, क्या कह रही है तुम्हारी सासू माँ? साफ करो ये काज। जूही देख लेगी। जूही, जाओ किचन में क्या चढ़ा है देखो। आओ। हाँ, पर दादी मैं कैसे? अभी किचन में जाएगी तो फिर ही तो घर में घुस पाएगी। जूही रिलैक्स, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कोई कहीं नहीं जाए। रूही, तुम ये कांच रहने दो, अग्नि और अग्नि देख लेंगे, ठीक है? तुम किचन में जाओ और फिर तैयार हो जाना जल्दी से। जी मम्मी जी। अरे वो मुझे तो पटाखे लेकर आने को। वाह, पटाखे? पटाखे मुझे भी बहुत पसंद है। अरे तो जाओ, दोनों जाकर साथ में ले आओ। जाओ जाओ। ये रूही की दादी तो अपनी पोती को मेरे बेटे के साथ चिपकाई जा रही है। जी आंटी। अब कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है ना कि मोहल्ले में बहुत पटाखे फूटते हैं। अब जूही, अपनी भाभी को बिठाओ। जी आंटी जी। नहीं जूही दीदी, मैं ठीक हूँ। ये तो बड़ी खड़ूस है। आखिर मेरी फूल जैसी पोती से इसे क्या परेशानी हो सकती है? और वैसे भी इसका बेटा ही लट्टू की तरह घूमता फिरता है मेरी जूही के पीछे, और ये उसे घूर कर देख रही है। वैसे दामाद जी कहाँ है? जी पूनम जी, वो दरअसल। अरे पता है। जब भी कोई खास मौका होता है, कोई ऐसी बात होती है, दामाद जी होते कहाँ हैं? गायब रहते हैं। मैं जरा जाकर समधन जी का हालचाल ले लेती हूँ और रूही की तरफ से माफी भी मांग लूंगी उनसे। हाँ जी हाँ, जरूर जाइए। वैसे भी आपकी हम उम्र है तो उनका भी मन बहल जाएगा। जी नहीं, थोड़ी सी छोटी उम्र उनसे। मैं भी मिल के आती हूँ। जी इस अग्नि पे भरोसा करना बेवकूफी है, किसी काम की लायक नहीं है। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, पर रत्ती भर की भी अकल नहीं है। और ये रूही तो इस घर में जों की तरह चिपक गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करूं जिसे इसे घर से निकाल सकूं? रूही को ऐसे इस तरह से इस घर से निकलने नहीं दे सकती। पहले तुम्हें जाकर इस बुढ़िया का हाल पता करती हूँ। बुढ़िया एकदम से साइलेंस हो गई क्या? दादी, दादी जी, आप दादी जी के कमरे की तरफ ही जा रही है ना? क्या आप उनको ये काढ़ा दे देंगी? डॉक्टर ने उनको समय पर ये काढ़ा देने को कहा है, आप प्लीज उन्हें दे दीजिएगा। बात बताऊं रूही, जो गलती तुमने की है ना, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उनके कमरे तक चलना होगा। मैं तुम्हारा सर उनके चरणों में रखवा कर माफी दिलवा दूंगी तुम्हें। चलो तुम मेरे साथ। दादी प्लीज, मैं नहीं जा सकती, दादी जी नाराज हो जाएंगी। प्लीज आप दे दीजिए ना। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, तू ये सब कुछ मेरे पर छोड़ और मेरे साथ चल। आजा। पर दादी, अब क्या नाटक करूं? मूवी होने का नाटक तो कर ही रही हूँ, अब तो लग रही हो जाऊं।
अभी गिर जाती तो? अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डरना भी चाहिए। वो तो शुक्र है कि बाहर मैंने रूही से टकराकर काढ़ा गिरा दिया था, वरना आज सारा भांडा फूट जाता आपका। सपने ने पूरा काढ़ा गिरा दिया। वो तो अच्छा हुआ जो रूही ने दोबारा से काढ़ा बना दिया। अब ये काढ़ा मैं ले जाकर रूही की दादी सास को देती हूँ और उनको पूछती हूँ कि उनका हाल क्या है। अभी चुप रहिए, दादी और पोती दोनों आपसे मिलने आ ही रही हैं काढ़ा लेकर। क्या? हाँ चल, बैठो बैठो। समधन जी की आवाज। सॉरी सॉरी सॉरी। समधन जी, समधन जी क्या हुआ? तुम चिल्ला रही थी? मुझे लगा समधन जी की आवाज वापस आ गई। नहीं आंटी, वो मेरा पैर मुड़ गया था ना, तो मैंने ही चिल्लाया था। तुम ना अपना पैर इधर उधर थोड़ा कम मोड़ा करो। मेरा मतलब है ऐसे कभी गहरी चोट लग सकती है ना? और समधन जी देखिए, मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूं, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। समधन जी, आपकी आवाज का सुना बहुत बुरा लगा। वैसे एक बात है, भगवान जो करता है भले के लिए ही करता है। आप देखिए ना, बुढ़ापे में ना जितना कम बोला जाए उतना ही अच्छा है, बल्कि बिल्कुल ना बोला जाए तो और भी अच्छा है ना? इससे घर में कलह कलेश परेशानियां कम होती हैं और शांति बनी रहती है। समधन जी, इस उम्र में ना क्रोध और चिंता चिता के समान होती है, इसलिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ ईश्वर का भजन करें। लेकिन वो भी कैसे करेंगे आप? आवाज तो आपकी चली गई है। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मन में भजन कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए। वो तो मैं चाह ही रही हूं, आप भी चलिए, काढ़ा पी के आइएगा। हाँ, मन में भजन कर रही हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं जाऊंगी तो भजन करेंगी आप, पर आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ समधन जी। हाँ, रूही की दादी की इस रूही की दादी पे नहीं, रूही पे फोकस करिए। चलिए चलो दादी, चलो चलो। मुझे नीचे जाकर खाना भी देखना है, मैं आज किसी को नाराज नहीं कर सकती। जी, आप आ गए? वो ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया था तो। थैंक यू। रोहित, नहा जी, मुझे 7 कोर्स मील बनानी है, इसलिए थोड़ा जल्दी में हूँ। छड़ावे
थैंक यू नाज जी। मैं चेंज कर लेता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे कोई हमें छुप कर देख रहा हो। अग्नि, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।